हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स किए साइलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम पे, जिसने वो नहीं देखे वो भी देखें, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड रिलेशंस का। और आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो आपकी स्क्रीन पे है। आप वीडियो को पॉज करके पहले पेन और पेपर लाइए और फिर आप रफ कॉपी पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, तो एक लड़के की फोटोग्राफ की तरफ हमें दिखा रहा है। कौन? सुरेश सेड, सुरेश ने बोला। तो किसकी तरफ दिखा रहा है? लड़के की तरफ। कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ये बेटा है किसका? ये बेटा है जो खुद एक इकलौता बेटा। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन। ये बेटा है जो एक खुद इकलौता बेटा है ऑफ माई मदर, मेरी माँ का इकलौता बेटा है। अब अगर एक माँ का इकलौता बेटा होगा, वो कौन होगा? वो वही होगा ना जो बोल रहा है। सुरेश बोल रहा है कि मेरी ये बेटा है जो खुद एक इकलौता बेटा है माँ का। तो ये इस लड़के की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे ये कौन होगा? ये सुरेश होगा। ये सुरेश की माँ है और ये इसका बेटा होगा, ठीक है। सुरेश का बेटा होगा। तो अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। सुरेश की इस लड़के के साथ क्या रिलेशनशिप है? आपको खुद डायग्राम से इजीली दिख रहा होगा। देखो, अगर भाई बहन की बात होती है ना, वो हमारी सेम लेवल पे आते हैं। जैसे इसके बहन भाई की बात करें, वो इसी लेवल पे आएंगे। अगर पेरेंट्स की बात होती है, अंकल की बात होगी, हमारी एक लेवल ऊपर की बात होती है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात होगी, वो 2 लेवल्स ऊपर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इतना ही है। तो अब हमें बतानी है इन दो के रिलेशनशिप के बारे में। ऑब्वियसली सुरेश क्या है इस लड़के का? सुरेश फादर है इस लड़के का। सो फादर विल बी राइट आंसर और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सिंपली स्क्वायर से हम मेल जेंडर दिखाते हैं, सर्कल से हम फीमेल जेंडर दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमारे भाई बहन होंगे, वाइफ होगी, वो हमारे ही लेवल पे आएगी। पेरेंट्स होंगे, वो हमारे ऊपर लेवल पे आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स उससे भी ऊपर लेवल पे आएंगे। तो ऐसे करते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? ए भाई है बी का। तो दैट मीन्स ए का जेंडर देखें, इसलिए हमने स्क्वायर बनाया। ए भाई है बी का, लेकिन बी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो इस अब हमें पता चला इसका जेंडर। तो बी क्या है? ये सिस्टर है किसकी? सी की, लेकिन सी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम ना डब्बा बनाएंगे ना गोल बनाएंगे। सी इज फादर ऑफ डी, लेकिन जो ये सी है ना, ये किसका बाप है? डी का बाप है। तो डी, तो जब बाप होगा तो मेल आया, तो हमने डब्बा बनाया। तो बाप मेल ही होता है ना। तो सी इज फादर ऑफ डी, लेकिन डी का तो जेंडर नहीं पता है ना। सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब ये जो डी है, ये किस हिसाब से ए के साथ रिलेशन, कौन सी रिलेशन है इसके ए के साथ डी की, ठीक है। तो अब ये समझ आ रहा है, ये जो ए है ना, ये तो सी का भाई है ना। ये एक तो ए की बहन बी है और सी भाई है। अब ये भाई डी इसके भाई का बच्चा है, तो इसके साथ क्या डी का क्या लगेगा? ए, ये अंकल होगा। लेकिन ए को क्या रिलेशनशिप, ए को क्या रिलेशन है इसके साथ? ए अंकल है डी का, लेकिन डी इसका क्या लगता है? देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वो आके बोलते हैं मैम वो निफ्यू है। गलत है। क्यों? क्योंकि डी का जेंडर हमें पता नहीं है। वो नीस भी हो सकती है, निफू भी हो सकता है, नेफ्यू भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये नीस भी हो सकती है या नेफ्यू भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो आपको पता है कि मैंने सिर्फ ए का जेंडर लिखा था, यहाँ पे बी का नहीं, क्योंकि पहले में बी का जेंडर नहीं पता था। फिर सी का जब आया स्टेटमेंट, तो उस टाइम हमें बी का जेंडर पता चला। तो ऐसे स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करना होता है। ऐसे क्या होता है, जब आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं ना, तो आपको कम टाइम लगता है और आंसर, करेक्ट आंसर आपको सामने आता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज, एक फोटोग्राफ की तरफ जब पॉइंट करी तो लता हमें क्या बोल रही है? ही इज द सन। तो एक लड़के की तरफ दिखा रही है, बोल रही है कि ये बेटा है किसका? ओनली सन ऑफ। तो दिस दैट मीन्स का बाप इकलौता है। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो जो मेरा दादा है उसका ये जो इकलौता बेटा है, उसका ये बेटा है। तो अगर ये बोल रही है कि ये इस लता का ग्रैंड फादर है, तो दैट मीन्स वो भी यहाँ पे कहीं पे आएगी। लता है ना, ये फादर वाली लेटर होती है, ग्रैंड फादर वाली लेटर होती है, ठीक है। तो ये लता क्या बोल रही है? एक फोटोग्राफ की तरफ हमें दिखा रही, बोल रही कि ही इज़ द सन, इसकी बात कर रही है, सन ऑफ द ओनली सन। लेकिन जो उसका बाप है वो खुद भी इकलौता बेटा है ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो दैट मीन्स जब ये लता का ग्रैंड फादर हुआ, फिर ये क्या हुआ? लता का फादर हुआ। और इस फादर का बेटा ये क्या हुआ? लता का ये भाई हुआ। लता का, लता यहाँ है,
है ना। तो हाउ इज मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, ये कैसे रिलेटेड है इसके साथ, तो ये भाई हुआ इसका, लता इसकी बहन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप पूछी गई इसके साथ, तो ब्रदर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? आए, बहुत इजी होता है ये वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए। ओनली सन, जब ओनली सन है मतलब एक ही बेटा है ना, तो ये वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोलता है इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, अगर डी क्या है, भाई है किसका, बी का। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अभी तो सी कहीं पे हमें दिखाई नहीं दिया, तो बी कैसे रिलेटेड है सी, लेकिन सी अभी यहाँ पे है नहीं, तो दो स्टेटमेंट्स देखे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए कितने स्टेटमेंट ज़रूरी है मीनिंग दिखाने के लिए, इन दो में स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पे देखें कि डी इज़ ब्रदर ऑफ बी, ये हमने बनाया, लेकिन फिर हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ज़रूरी है। द सन ऑफ डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी, जो ये बोल रहा है कि ये जो डी का बेटा होगा वो ग्रैंड सन होगा सी का, तो दैट मीन्स सी इससे ऊपर होगी। ठीक है, दैट मीन्स जो डी का बेटा होगा वो ग्रैंड सन होगा सी का, तो सी ऑब्वियसली उसका ऊपर आएगा। बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी क्या है, डी की सिस्टर है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है बी और सी के बारे में। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ऑब्वियसली ये तो फिर अगर इसका ग्रैंड फादर ये है, ठीक है, तो ये इसका बेटा होगा, तो ये क्या होगी, ये इसी की बेटी होगी, है ना, क्योंकि ये डी इसका भाई है, जब भाई का ये हो गया ग्रैंड फादर, बहन का भी यही ग्रैंड फादर है ना। तो बी कैसे रिलेटेड है, सी, ये इसकी जो बी है ये ग्रैंड डॉटर है सी की। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अगर हमें पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं होता, तो ये आधा ही क्वेश्चन था। अब जब हमने देखा द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, ये जो बेटा है डी का ये सी का ग्रैंड सन है, तो हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बी इज सिस्टर ऑफ डी, तो बी सिस्टर है डी की, तब हमें समझ आ गया ये लड़की है और ये ग्रैंड डॉटर होगी सी की, तो अब हम बता सकते हैं कि ये सी की ग्रैंड डॉटर है। लेकिन अगर ये एक ही स्टेटमेंट होता तो हमें क्या पता चलता है कि ये ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर, क्योंकि जेंडर डिटरमाइन करना मुश्किल था, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी है, 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बाजपाई सेड, बाजपाई फोटोग्राफ की ओर पॉइंट करा और बोला ही इज द सन, मतलब ये लड़के की ओर दिखा रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ये बेटा है किसका, वो खुद इकलौती डॉटर है। ठीक है, ये बेटा है किसका, एक औरत है उसका ये बेटा है वो, लेकिन खुद इकलौती डॉटर है, क्यों, ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ओनली डॉटर ऑफ द फादर, किसके फादर का, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। बाजपा बोलता है कि जो मेरा भाई है उसका जो बाप है, मेरे भाई का जो, अगर ये बाजपा है ये इसका भाई है, इस भाई के बाप की ओनली डॉटर है। अब अगर इसके भाई के बाप की ओनली डॉटर है तो ये इसकी भी बहन हुई और बाजपा की भी बहन हुई, है ना, तो उसी का ये बेटा है। तो हाउ बाजपा इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, फिर ये जो अगर बाजपा है ये भाई है और ये बहन है, ठीक है, और इसका ये बेटा है, तो ये बाजपा इस लड़के के साथ कैसे रिलेटेड है बताइए। अब ये क्या हुआ, फिर इस बाजपा और इसका क्या हुआ, ये बहन का बच्चा हुआ, तो ये क्या है, फिर मैटरनल अंकल है इस बच्चे का, है ना, क्योंकि इनकी बहन है, इस बहन का बच्चा है, तो ये मैटरनल अंकल हुआ। सिंपल है, विद इन नो टाइम आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या आनी चाहिए, डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आप खुद भी कर लीजिए इनको। देखो आपको लगता होगा इजी है ब्लड रिलेशंस, बिलीव मी, जब टाइम होता है ना, टाइम की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे एग्जाम में, आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। ठीक, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, शाबाश। देखो दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से क्या बोला, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, वो जो लड़का है ना जो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, ही इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स, मतलब कि ये जो खेल रहा है ये 2 भाई है और ये जो लड़का खेल रहा है ये छोटा भाई है, छोटा भाई है।
ही इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। जो मेरे फादर की वाइफ है, जो मेरा फादर है उसकी वाइफ कौन होगी? इसका जो दीपक का फादर है उसकी वाइफ कौन होगी? दीपक की माँ होगी, है ना। वो फादर की वाइफ होगी ना माँ। दीपक, ये दीपक है, इसका बाप है, इसकी वाइफ होगी इसकी माँ। बोल ये दीपक नितिन को बोला कि जो खेल रहा है बच्चा, ये छोटा है दो भाइयों में से, ये दो भाई है लेकिन ये वाला छोटा है। ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरी फादर की जो वाइफ है उसकी जो डॉटर है उसका ये बेटा है, लेकिन छोटा वाला बेटा। अब दीपक का जो फादर है उसकी जो वाइफ है उसकी जो डॉटर होगी वो इसकी बहन होगी ना। दीपक के फादर की जो वाइफ होगी वो इसकी भी माँ है, और इसकी जो डॉटर होगी वो दीपक की बहन होगी, और दीपक को वो बहन का बेटा है। तो ऑब्वियसली मुझे बताओ जो है दीपक और इस हाउ इज अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड, दीपक ये जो खेल रहा है बच्चा, इसका दीपक के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक है। द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की जो वाइफ है उसकी जो डॉटर है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये फुटबॉल खेल रहा है ये दो भाइयों में से छोटा भाई है। किसका? जो मेरे फादर है, जो दीपक का फादर है उसकी जो वाइफ है उसकी जो बेटी है, ये जो खेल रहा है ना ये उसके दो भाइयों में से छोटा वाला भाई है। अब इसके दो भाई है, एक भाई होगा बड़ा भाई होगा कोई और, ये जो छोटा ये बड़ा भाई को होगा कोई और, छोटा भाई खेल रहा है फुटबॉल, है ना, छोटा भाई खेल रहा है फुटबॉल, और ये दीपक है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इस लड़के और इस लड़के के बीच में क्या रिलेशन है? ये भाई है इसका, है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे फादर की बीवी जो है उसकी जो बेटी है ये उसके दो भाइयों का छोटा भाई है। तो ऑब्वियसली दीपक भी इसका क्या होगा फिर? भाई ही होगा। ठीक है, सो ब्रदर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है। ब्लड रिलेशंस में आप वर्डिंग को कितना समझ पाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे ना उतना आप इसमें सही से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, एक्स एक का नाम है, उसने अपने दोस्त वाई को बोला, एक फोटोग्राफ की ओर दिखा रहा है, शी इज द ओनली डॉटर, तो एक औरत की ओर दिखा रहा है, बोला कि वो इकलौती डॉटर है, किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, जो मेरी माँ का फादर है ना, जो मेरी माँ का फादर है, जो मेरी माँ का फादर है वो लड़की, वो उसकी इकलौती डॉटर है। अगर इकलौती डॉटर होगी, मेरी माँ का जो फादर है उसकी इकलौती डॉटर मेरी माँ ही होगी, है ना। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू दैट पर्सन इन द फोटोग्राफ? ऑब्वियसली इसके साथ क्या रिलेशन होगी? इसकी सन वाली रिलेशन। ये एक्स है, ये अपने फ्रेंड वाई को बोल रहा है कि जो मेरी माँ के फादर है उसकी इकलौती डॉटर है ये फोटोग्राफ में। अब माँ के बाप की इकलौती डॉटर कौन होगी? माँ ही होगी ना। सो इसलिए इसमें सन वाली रिलेशनशिप है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर किसी को तेज लग रहा है आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए इसको। इसमें वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट्स पे कि ये क्या बोल रहे हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो जब भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पहले होगा ना हमें आगे देखना होता है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, तो जो वीना है जो कि सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक की है, ये डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। अगर कल्याणी ऊपर है, इसकी डॉटर इन लॉ है वीना, तो कल्याणी के डॉटर इन लॉ वीना, ये इसकी बेटी नहीं है तो हम एरो रखेंगे, इसकी डॉटर इन लॉ है। ठीक है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो अशोक का एक ही भाई है सुदीप, तो ये अशोक है, ये सुदीप है, एक ही भाई है। उसका फादर कौन है? धीरज। अगर सुदीप का फादर धीरज है तो फिर वो अशोक का भी फादर हुआ, क्योंकि ये भाई है इसका, है ना। तो अशोक की ये पहला स्टेटमेंट क्या है? वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, वीना अशोक की क्या है? सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स ना ही इसकी बहन है ना ही बीवी है। फिर अगर ये सिस्टर इन लॉ है फिर किसकी बीवी है होगी? ये होगी सुदीप की, है ना, ये सुदीप की बीवी होगी। तो अगर ये सुदीप की बीवी है, सुदीप का बाप इसको क्या क्या लगता है? वो इसका फादर इन लॉ होगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछता है कि कल्याणी कैसे रिलेटेड है अशोक के साथ।
अब कल्याणी क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे एक ये कपल फिर होगा, ये आपस में हस्बैंड वाइफ होगा, ये या तो माँ हो सकती है या हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसे हम बोलते हैं माँ हो सकती है क्योंकि जब ये इसकी मदर इन लॉ है, ऑब्वियसली ये सुदीप की बीवी है और ये सुदीप का बाप है, तो ऑब्वियसली ये माँ होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मदर इन लॉ तो नहीं हो सकती अशोक की, आंट भी नहीं हो सकती, वाइफ भी नहीं हो सकती, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ये इसकी माँ है अशोक की, ठीक है, गॉट इट, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आया समझ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमन, यहाँ पे हमें पॉइंट कर रहे हैं वुमन की ओर, अभिजीत सेट, अभिजीत ने क्या बोला, तो अगर ये वुमन यहाँ पे है, उसने बोला हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर, मतलब इस औरत की ग्रैंड डॉटर, वो इस पे स्टेज पे नहीं आएगी, वो इसी नीचे वाले स्टेज पे आएगी, ये इस औरत की जो ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की एक ही डॉटर है ये, इसकी इस औरत की जो ग्रैंड डॉटर है वो इकलौती लड़की है मेरे भाई की, तो इसका बाप यहाँ होगा इस लड़की का जो इकलौती है, तो अगर ये इसका भाई है अभिजीत का, है ना, इसकी ये इकलौती बेटी है, तो इसकी है ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, तो हाउ इज वुमन रिलेटेड टू अभिजीत, फिर इस वुमन और अभिजीत की क्या रिलेशनशिप होगी, अगर इस वुमन की ये ग्रैंड डॉटर हुई और इसका जो इस लड़की का बाप है वो हो गया इसका भाई, ठीक है, तो ये क्या लगेगी, इसकी सिस्टर तो नहीं हो सकती, आप डायग्राम से ही देख लीजिए, ठीक है, सिस्टर तो नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर तो भी नहीं हो सकती, मदर इन लॉ का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हाँ मदर हो सकती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखेंगे मदर हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर इस बच्ची की ग्रैंड मदर होगी तो इसकी ये माँ होगी, है ना, तो अगर इसकी माँ है, ये इसका भाई है, तो इसकी भी माँ होगी, है ना, सो अभिजीत यहाँ पे है, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर हेयर, राइट, ओके, शाबाश। देखो मैंने भी बहुत बार पढ़ा है ये, लेकिन अभी मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चंस लाए, मैंने इससे पहले ये देखे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर मैं इससे मतलब मैंने पहले किए होती फिर मैं आपको पढ़ाती, मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ आपको समझाती, तो ये आपके लिए लेसन है कि अगर आपको रीजनिंग मैथ पे कमांड लानी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये नहीं कि ईजी टॉपिक है वहीं पे देखा जाएगा, डायरेक्शंस ईजी है छोड़ दीजिए, नहीं, करना है तब जाके एग्ज़ाम में आप तेज़, क्योंकि वहाँ पे आता तो ये सबको है, लेकिन टाइम पे कौन कर पाता है ना, वो मैटर करता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, तो कोई गलत बात नहीं है, ऐसे जो जिनकी बच्चों की स्पीड कम होती है वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, बस आपको क्या करना है, ये और ये डर बैठता है थोड़ा रीजनिंग इसका, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, प्रैक्टिस से इंसान सीख जाता है। कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या चाहे और कैसा लग रहा है इस सीरीज़ आपको रीजनिंग वाला। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।